आपको यह अधूरा सच बताया जाता है कि पूरी दुनिया का 20% एनर्जी तेल और गैस के रूप में इस हार्मूज से निकलती है। बहनों भाइयों, यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने वाला ऑयल और गैस, इसका 89% एशियाई देशों में इस्तेमाल होता है। 89% एनर्जी फ्लो एशिया में है। कहां है? चाइना, भारत, साउथ कोरिया और जापान, ये सबसे बड़े बायर हैं। और चाइना और भारत तकरीबन 65% के अकेले बायर हैं। तो डिसरप्शन सबसे ज्यादा कहां आया है? डैमेज सबसे ज्यादा कहां हुआ है? एशिया में हुआ है। यूरोप और पश्चिम में सिर्फ 11% की सप्लाई थी, उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन या यूरोप में कोई इसका बहुत इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यहां से एनर्जी फ्लो उधर था ही नहीं। सिर्फ 11%। 89% पश्चिम एशिया के इन देशों से निकलने वाला ईंधन भारत, चीन, साउथ कोरिया और जापान जाता है। तो हमारी 89%, 89% एशिया की सप्लाई लाइन बंद हो गई। तो पहला डैमेज किसको है? फर्स्ट डैमेज एशिया को है। और एशिया में सबसे बड़ा डैमेज किसको है? भारत को है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ अमेरिका से सप्लाई लाइन खोल लिए हैं और चाइना के पास अपने भंडार साल डेढ़ साल भर के हैं। सर्वाधिक प्रभावित भारत है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से। ब्रिटेन भले ही कल बैठक करने जा रहा है कि 35 देशों के साथ एक डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू करेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करने के लिए, बहनों भाइयों, लेकिन ब्रिटेन का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से या इसके बंद होने से अमेरिका पर सिर्फ नैतिक दबाव है, मॉरल प्रेशर है। उनके एनर्जी सेक्टर को कोई थ्रेट नहीं है, उनकी एनर्जी सप्लाई को कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट है एशियाई देशों पर। भुगत कौन रहा है? एशियाई मुल्क। तो अब मैं 2-3 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया, तो अब क्या होगा? हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है, क्या होगा? तो 3 बातें हो सकती हैं। पहला मसला ये हो सकता है विकल्प के तौर पे कि डिस्कलेशन हो जाए, कूटनीति के जरिए, राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए, बेहतर मध्यस्थकार के जरिए, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया जाए। इसकी उम्मीद तकरीबन 30-35% की है, इससे अधिक की नहीं। यह एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि ऐसा हो जाएगा।